हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 59। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जेएस डॉम गेट एंड सेट मेथड के बारे में कि किस तरीके से गेट करना चाहिए और सेट करना चाहिए। प्रीवियस में मैंने आपको डॉम के टारगेटिंग सिखाए थे, उससे प्रीवियस में मैंने आपको डॉम इंट्रोड्यूस करवाया था। ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं कि किस तरीके से आपको मैं डॉम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा सकूं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप देखिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि डॉम गेट एंड टारगेट का क्या सीन है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था सेम कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, वो स्ट्रक्चर आपको अभी तक आ गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में। और उस स्ट्रक्चर के अंदर से हम किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी जेएस के थ्रू एचटीएमएल को और सीएसएस को, आज ये दोनों चीज सीखने वाले हैं हम। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ ऐसा ही है जैसे प्रीवियस में मैंने आपको समझाया था। सपोज आपको गेट करना है, ठीक है, तो गेट करने के लिए हमारे पास में क्या मिलता है, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट से क्या क्या गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे आपका एचटीएमएल, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं और उसको जितनी भी चीजें आपके साइड बाय साइड रहती हैं, लाइक आईडी, क्लास, एसआरसी, स्टाइल, जितने भी आपके एक्सटर्नल होती हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको HTML5 की ट्यूटोरियल की सीरीज में पढ़ा रखा है। ओके, तो ये सारे की सारी चीजें आप गेट कर सकते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट के साथ में। उसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो देखिए लिस्ट में आपको सबसे पहले दिखा देता हूं, देन उसके बाद में वन बाय वन करके इन चीजों को देखेंगे। तो गेट करने के लिए हमारे पास में यहां पे मिलता है आपको इनर टेक्स्ट, इनर HTML, गेट एट्रीब्यूट नोड एंड एट्रीब्यूट्स। ये सारे के सारे हमें मिलते हैं 5 के 5 और इनको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे आगे चल के अभी। एंड यहां से बात करें सेट की, ओके, ये तो हो गया गेट आपका। गेट करने के बाद आपको सेट भी तो करवाना है, तो सेट करने के लिए भी आपके पास में यहां पे वैल्यू मिलती है आपका इनर टेक्स्ट से ही हम कर सकते हैं, इनर HTML, सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स, रिमूव एट्रीब्यूट्स। इसके बाद में यहाँ पे आपका एक यूनिक है आपका कि एट्रीब्यूट्स डिलीट भी कर सकते हो आप जेएस की फॉर्म से, ठीक है। अब कैसे, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको दिखाई है ना, ये सब कुछ प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम मैंने रखा है पार्ट 59 जावास्क्रिप्ट डॉम गेट एंड सेट मेथड डॉट एचटीएमएल। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर है सब कुछ। एंड यहाँ पे जेएस का फोल्डर जिसके अंदर हमारी फाइल है, ध्यान रखिएगा सीएसएस की एक फाइल है। एंड इमेज यूज करिए क्योंकि यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है जो कि प्रीवियस वाले में आपने देखा ही था, ठीक है। तो इसी के अंदर हम चीजें चेंज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं कंसोल को भी रख देता हूं ओपन करके, क्योंकि इसी के अंदर मैं आपको चीजें दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आपका कंसोल भी ओपन मैंने करके रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं कंसोल, इतना इनफ रहेगा। ओके, आते हैं यहाँ पे वापस अपने एडिटर पे और एडिटर पे आने के बाद देखेंगे तो कोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्लास रखा है, एक हेडर है, हेडर पे क्लास है, स्टाइल भी दिया हुआ है। ये सब क्यों दिया है मैंने, जस्ट अभी आपको बताने के लिए, अभी देखेंगे किस तरीके से इसको करेंगे गेट। और यहाँ पे है आपका यहाँ पे आईडी, देन सेम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होने वाला है। ओके, तो प्रीवियस वाले में मैं आपको एक चीज सिखाऊं कि मैंने जब आपको यहाँ पे कोड लिख के दिखाया था फाइल में, तो वहां पे अनडिफाइंड और नल लिखा हुआ आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने जेएस की जो फाइल थी ना उसको हेड सेक्शन में कॉल करवा दिया था, जिसकी वजह से फंक्शन पहले रन हो रहा था एंड बॉडी का कंटेंट बाद में लोड हो रहा था। दैट्स वाई ओके कि चीजें नहीं चल रही होंगी और आपने भी प्रैक्टिस करा होगा तो आपको भी एरर देखने को मिला होगा वहां पे। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से आपको रिमूव करना है अपना वो स्क्रिप्ट टैग और आपको बॉटम में आके यहां पे आपको वो चीज पुट कर देनी है बस, ठीक है। तो आपकी वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब यहां बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से गेट करना है आपको, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज मेरे पास में हेडर है, ओके, एक वैर लेके मैं हेडर बना रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड इस पे जो आईडी दी हुई है ना हमने, सब कुछ सेम होने वाला है गाइस, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हेडर यहां पे है, ठीक है। तो प्रीवियस वाले का ही मैंने टेम्पलेट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको आधे से ज्यादा याद हो गया होगा। अगर मैं यहां लिख दूं इनर टेक्स्ट, टी कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा। एंड इसको मैं कंसोल करवा लेता हूं यहां पे, तो मैं यहां लिख लेता हूं हेडर। इतनी चीज मैंने कर दी। यहां करता हूं सेव एंड सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद में आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कोड फॉर एजुकेशन आपका कंसोल में प्रिंट हो गया है। ओके, अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने हेडर के पार्ट को यहां पे कंसोल करवाया। कैसे, तो ये आपका जो इनर टेक्स्ट होता है ना गाइस, ये टेक्स्ट गेट करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ये एचटीएमएल के लिए नहीं है। मैंने आपको एचटीएमएल का ही मैंने बताया था आपको, तो एचटीएमएल वाला डिफरेंट है। अगर मेरे को एचटीएमएल चाहिए तो देखिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं जस्ट यहां पे आपका एचटीएमएल लिख दूंगा कैपिटल में, ध्यान रखिएगा, और करूंगा जैसी सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहां पे दिख रहा है कि H1 के अंदर
हमने यहाँ पे आपका कोड फॉर एजुकेशन को रखा हुआ है। अगर मैं आपको HTML दिखाऊं इसका कि किस तरीके से है, तो देखिए हेड ये रहा एंड देन इसके बाद में ये रहा आपका H1। ओके, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट भी गेट करना है तो इनर टेक्स्ट है आपके पास में। अगर आपको HTML चाहिए आपके एलिमेंट के साथ में, तो आपके पास में यहाँ पे इनर HTML मिलता है आपको। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज आपको हेडर नहीं चाहिए था। ओके, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को बाकी भी टेक्स्ट भी कंटेंट भी आना चाहिए, तो मैं आईडी यहाँ पे चेंज करूंगा किसकी, मैं वेरिएबल का नाम नहीं चेंज कर रहा, बस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कंटेंट। अब कंटेंट नाम की मैंने आईडी जो बना रखी है इसको मैं यहाँ करूंगा पेस्ट, करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये सारा का सारा आपको HTML देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ये देखिए सारा आर्टिकल से लेके UL से लेके LI से लेके फॉर्म सब कुछ। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने यूज करा है यहाँ पे आपका इनर HTML। ओके, और जितना भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा था ना HTML की फॉर्म में, वो सारा का सारा हमने वहां पे गेट कर लिया। अगर मैं यहाँ कर देता इनर के बाद में जो टेक्स्ट लिखना था यहाँ पे हमने लिखा इनर टेक्स्ट, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सारे के सारे टेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे विजिबल हो रहे हो आपको। ओके, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको यूज करना है ये इनर HTML और आपका इनर टेक्स्ट। ओके, अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था इसके अंदर गेट एट्रीब्यूट वाला। ओके, कि एक एट्रीब्यूट कैसे गेट करना है, तो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट किस पे रखा है, मैंने हेडर के ऊपर रखा है आपका एट्रीब्यूट। एक है आपका आईडी, ध्यान रखिएगा, एक है क्लास, एक है स्टाइल। ओके, सपोज मेरे को इनको गेट करना है तो कैसे, तो सबसे पहले मैं हेडर लूंगा वापस। ओके, एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गेट एट्रीब्यूट आ गए। इस एट्रीब्यूट के अंदर आपको पास करना होता है उसका नाम, जो भी एट्रीब्यूट का नाम होगा। यहाँ पे क्लास है इसका नाम, ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे स्टाइल इसका नाम। तो यहाँ पे मैं अगर क्लास को कर दूं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्लास को लिख दूं और क्लास को लिखने के बाद करूं यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, उसकी वैल्यू देखने को मिल रही है, हेडर टाइटल। अगर मैं आपको यही चीज HTML के अंदर दिखाऊं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए क्या है उसकी वैल्यू, हेडर टाइटल। अगर आप चाहते हैं कि स्टाइल के अंदर की वैल्यू गेट करना, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टाइल एंड यहां करना होगा सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी और किस तरीके से आपको करनी है ये सारी की चीजें। तो ये है आपका गेट करने के लिए क्या, एट्रीब्यूट्स। किसी भी एलिमेंट को आपको पहले सबसे पहले टारगेट करना होगा इससे, ठीक है, बाय आईडी बाय क्लास, जो प्रीवियस में मैंने आपको सिखाया था उससे। देन उसके बाद में गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट होना चाहिए वो वहां पे उस एलिमेंट के ऊपर, तभी वो जाके मिलेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा आपको। ओके, अब इसके बाद में सपोज इसके अंदर मैंने आपको सिखाया था गेट एट्रीब्यूट नोड, ठीक है, इसका ज्यादा यूज होता नहीं है वैसे, बट मैं तब भी आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है। एंड यहां मैं ले लेता हूं क्लास, करता हूं मैं सेव एंड सेव करने के बाद वापस आते हैं तो देखिए अब इसने करा क्या, प्रीवियस वाले ने तो क्या करा कि लाइक कि हमें उस एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करके दे दी। ओके, बट हमारे को गेट एट्रीब्यूट नोड ने क्या करा कि आपका एट्रीब्यूट का नेम प्लस उसकी वैल्यू दोनों चीज निकाल के हमें दे दी। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लास का वैल्यू यहां पे आपको दिख रही है। अगर मैं यहां पे कर देता आपके सामने दोबारा स्टाइल और करता सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरी की पूरी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। ओके, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर से वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, तो उसके लिए भी एक यहां पे फंक्शन है, यहां पे लिखना है आपको डॉट वैल्यू, करना है सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, बट इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब ऊपर वाले में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनर टेक्स्ट या जो चीजें करनी है आपको उससे आपको मिल जाएंगी चीजें, तो ये इसका इतना ज्यादा यूज बचता नहीं है। ओके, ये तो हो गया आपका किसका, गेट एट्रीब्यूट नोड का। ओके, इसके बाद मैंने आपको सिखाया था, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको सिखाए थे अभी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, बस एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, इसको मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद में जितने भी मेरे उस एलिमेंट के ऊपर एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो सारे के सारे मेरे को यहां पे ये शो कर देगा। तो मैंने वहां पे क्या क्या रखा था, एक आईडी थी, एक क्लास था, एक स्टाइल था, ये 3 एट्रीब्यूट मैंने वहां पे रखे थे, कहां पे, आपका हेडर एलिमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले 0 पे क्या है, ये आपका यहां पे आईडी, 1 पे क्या है क्लास, 2 पे है स्टाइल। अब सपोज मैंने आपको हर बार समझाया कि ये एरे के फॉर्म में चल रही है चीजें, तो मेरे को यहां पे क्या चाहिए, क्लास चाहिए, पहले क्लास की वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे पहले एरे, ओके, एंड देन इसके बाद में 1 डिफाइन करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद देखूंगा तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, अगर सपोज मेरे को आईडी चाहिए था तो मैं 0 डिफाइन कर दूंगा, करूंगा सेव, वापस चलेंगे, यहां पे आईडी आ गई, ये देखिए आईडी की वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सारे के सारे चीजें मिल रही हैं, ये जस्ट आपको मैं चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके से गेट करनी है अभी। ओके, सेट वाले अभी नहीं बता रहा हूं मैं अभी। अब क्या होगा आपका, ये सारे के सारे थे आपके किसके, ये सारे के सारे गेट करने के तरीके थे। अब आपको यहां पे अगर सपोज कुछ सेट करना है तो वो कैसे होगा,
तो देखिए सबसे पहले वापस चलेंगे एंड यहां से स्टार्ट करेंगे इनर टेक्स्ट से लेके, ठीक है। सपोज ये मैंने यहां पे लिख दिया, इसके बाद में मैं क्या चाहता हूं, मेरे कोड फॉर एजुकेशन के बदले ना मेरा नाम आ जाए वहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा, भास्कर गुप्ता। मैं करूंगा सेव। सेव करने के बाद चलेंगे वापस एंड वापस आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ हमें दिख रहा है, H1 भी आ गया हमारा, जबकि वो हमारा एलिमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो H1 के साथ में भास्कर गुप्ता का नाम आया, बट वो हमारा गलत है, इस तरीके से नहीं चाहिए था मेरे को। तो कैसे चाहिए था, तो अब क्या करेंगे हम, तो यहां चलेंगे वापस, यहां पे आएंगे आपका टेक्स्ट वाले पे, यहां लिख देंगे आपका HTML, दैट्स इट। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद वापस चलेंगे तो यहां पे आपको भास्कर गुप्ता दिख भी रहा होगा। कोड फॉर एजुकेशन है पहले से, ठीक है, बट हमने उसको रिप्लेस कैसे करा, रिप्लेस करा हमने इसके मेथड से। सबसे पहले हमने कहा उसको हेडर है, उस हेडर के इनर HTML को गेट करो एंड देन उसके अंदर आपका H1 अपेंड कर दो। यहां पे H1 हमने ऑलरेडी दे रखा था कोड फॉर एजुकेशन में, बट हमने उसको रिप्लेस कर दिया अपने इस यहां पे टेक्स्ट से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से काम कर रही है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स गेट होते हैं, बट आप सेट भी कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए कैसे, सपोज यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले सेट एट्रीब्यूट्स। इस एट्रीब्यूट्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या चेंज करना है, सपोज यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है मैंने क्लास हेडर टाइटल, ओके। अब मैं हेडर टाइटल के बदले ना यहां पे क्या चाहता हूं, मेन टाइटल करके यहां पे क्लास का नाम चेंज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आपको टारगेट करना है वो बताना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद कॉमा लगाना है आपको, कॉमा लगाने के बाद में आपको वो वैल्यू देनी है जो आपको चेंज करनी है, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं लूंगा इसको, करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे अनडिफाइन आ गया, क्यों, अब यहां पे तो हमारी यहां पे वैल्यू आपने देखी कि मैं सेट करवा रहा हूं, इसीलिए आ गया यहां पे अनडिफाइन, क्योंकि अभी यहां पे हमने सेट करवाने की कमांड चलाई है। अब मेरे को यहां पे करना क्या होगा, देखिए मैं यहां करूंगा एक और, मैं कर दूंगा यहां पे वापस क्लास, ठीक है, और क्लास में सबसे पहले मैं कर दूंगा गेट, और गेट के बाद में यहां कर दूंगा वैल्यू, ठीक है, और इस वैल्यू को मैं यहां कंसोल करवा दूंगा, ये देखिए, करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे दिख रहा होगा आपको वैल्यू क्या आ गई हमारी, मेन टाइटल, ओके। अब मेन टाइटल कैसे आ गई, अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं भी तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा क्लास नेम क्या आ रहा है आपका, मेन टाइटल, जबकि हमने HTML में क्या डिफाइन करा था, हमने डिफाइन करा था आपका हेडर टाइटल हमने डिफाइन करा था, जबकि हमने यहां पे इसको रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है आपके पास में कि किस तरीके से आप यहां पे खेल सकते हैं। अब यहीं पे अब आपको मैं बताऊंगा, ये तो हो गया क्लास के लिए, ठीक है। अब आप चाहते थे, मैंने स्टाइल में बॉर्डर दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार सही से, तो ये है बॉर्डर ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा। अब मैं चाहता हूं इस बॉर्डर के साथ खेलना थोड़ा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे बॉर्डर, ठीक है, 10 पिक्सल कर देता हूं मैं पहले एंड डॉटेड कर देता हूं मैं इस बार, और डॉटेड के साथ में येलो कलर कर देता हूं फिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहां पे स्टाइल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब स्टाइल गेट करना होगा ना, तभी तो प्रिंट होगा कंसोल में, अदरवाइज वहां पे अनडिफाइन आ जाएगा। यहां करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, देखिए यहां पे जैसे ही रिफ्रेश हुआ आप देखिए बॉर्डर पहले डॉटेड हो गया, जो कि पहले सॉलिड था, एंड देन उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वो जो आपको यहां पे कंसोल में दिख भी रही होगी, ओके। ये भी एक मेथड है, इसके तरीके से भी आप यहां पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स को गेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं रियल टाइम पे, ओके। अब इसके बाद में मैंने इसी के अंदर आपको बताया था सेट वाले में भी, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं कमेंट, अभी इसकी अभी हमें नीड नहीं है। अब मैं यहां पे चलता हूं, इसको रिमूव एंड इसके बाद में यहां पे करना है आपको एट्रीब्यूट्स, ये देखिए एट्रीब्यूट्स मैंने यहां पे डिफाइन कर दिए। मैं वापस आता हूं, कॉपी करता हूं, हेडर को ही ले लेता हूं अभी मैं, ओके, करता हूं सेव एंड सेव करने के बाद में ये देखिए सबसे पहले मैंने जब यहां पे इसको सेव करा तो कंसोल में मेरे पास में ना यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी चीजें ना एरे के उसमें फॉर्म में, यहां पे एरे पे क्या है, 0 पे इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, ये सेम थिंग्स जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है। अब इसके बाद में सपोज आपको क्या करना है, यहां पे ना क्लास है, ठीक है, ये क्लास किस नंबर पे, आपकी 1 नंबर पे है एरे के हिसाब से, और इसकी वैल्यू कहां पे है, तो वैल्यू ये रही, वैल्यू क्या आ रही है आपकी, हेडर टाइटल। अगर मैं चाहूं तो अपना नाम मेरे को यहां पे प्रिंट करवाना है, तो देखो कैसे, यहां पे लिखना है आपको 1, सबसे पहले 1 क्यों, मैंने आपको बताया एरे की फॉर्म में वहां पे 1 नंबर पे है वो, एंड उसके बाद में वैल्यू के बाद में उसकी वैल्यू को क्या चेंज करना है, भास्कर गुप्ता कर देना है, वो भी अंडरस्कोर के साथ में, ये देखो इतनी चीज को करूंगा सेव एंड सेव करके यहां चलेंगे। यहां पे आने के बाद आप देखोगे तो देखिए भास्कर गुप्ता आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी मैं अगर आपको दिखाऊं सेट करने से पहले, ओके, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो ये पूरा का पूरा मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, एंड यहां पेस्ट कर देता हूं,
ये वाला वैल्यू वाले के लिए बना लेते हैं, ये देखो ये वैल्यू वाले के लिए हो गया, एंड ऊपर वाला हो गया आपका बाय डिफॉल्ट के लिए, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड दोनों को मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं एक के बाद एक, जिससे कि आपकी कंफ्यूजिंग दूर हो सके। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका यहां प्रिंट हुआ। अब यहां पे क्लास है, इस क्लास की वैल्यू अभी क्या मिली, यहां पे आप देखेंगे तो देखिए यहां पे भास्कर गुप्ता, ठीक है, एंड यहां पे वैल्यू क्या निकल के आ रही है, भास्कर गुप्ता। कैसे? क्योंकि हमने रियल टाइम पे इसको चेंज करा, किसके थ्रू, एट्रीब्यूट्स के थ्रू, कि यहां पे सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को मैंने देखा कि क्या है, उसके एरे की फॉर्म क्या है, एरे के कौन से नंबर पे आ रही है हमारी वो वैल्यू, उसकी वैल्यू को फिर मैंने सेकंड लाइन में यहां पे गेट करा एंड मैनिपुलेट कर दिया, दैट्स इट, सिंपल। ओके, अब इसके बाद में आप क्या चाहते हैं यहां पे कि मेरे को वो क्लास नहीं चाहिए, मेरे को रिमूव करनी है। ओके, तो आप क्या करेंगे, अब यहां पे अब क्या करना है आपको, यहां पे सबसे पहले लिखना है आपको रिमूव, एंड रिमूव के बाद में एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का ए बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इस चीज को लेता हूं, एंड मैं आपको पहले दिखा दूं कि HTML में लगा हुआ है, अभी ध्यान रखिएगा ये दो चीज लगी हुई है, इन दोनों को डिलीट करना है, वन बाय वन इसको डिलीट करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे क्लास को डिलीट करता हूं, यहां करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे अभी रिमूव एट्रीब्यूट्स डॉट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, यहां पे आपका फंक्शन नहीं है, एस लगा हुआ है, इसकी वजह से यहां करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यहां पे क्या आ गया, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं, अब इसीलिए अनडिफाइंड आ गया। अगर मैं यहां पे आपको गेट वाली कमांड करके दिखाऊं ना, ये देखिए मैं इसको करता हूं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहां पे लिख देता हूं गेट, ठीक है, एंड गेट में हेडर क्लास, इस हेडर क्लास को मैं यहां प्रिंट करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा। करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको दिखेगा तो देखिए नल आ रहा है। क्यों आ रहा है नल? अगर मैं आपको एलिमेंट के अंदर दिखाऊं तो देखिए यहां पे हेडर के अंदर यहां पे क्लास है ही नहीं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर जो मैंने लगा रखा है ये भी डिलीट कर दें, ठीक है, तो इस बॉर्डर को कैसे डिलीट करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पे कॉपी करना है, ठीक है, यहां पेस्ट करना है, और यहां पे आपको क्या पास करना है, बस स्टाइल पास कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, और यहां पे इसको कर देना है आपका बॉर्डर से रिलेटेड है तो बॉर्डर लिख देते हैं। ये देखिए करता हूं सेव, सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बॉर्डर भी आपका डिलीट हो गया। अब क्या बच गया, आपका एक एट्रीब्यूट बच गया जो कि है आपका आईडी, दैट्स इट। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले वाले में मैंने आपको सिखाया था ना अभी, यहां पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद में नोट्स कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, इस चीज पे आते हैं, ES लगाते हैं, ए को करते हैं छोटा, एंड इसको करते हैं प्रिंट। सबसे पहले तो करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपको अब दिख रहा होगा कि 0 पे आईडी है एंड 1 पे भी आईडी है। ओके, इट मींस कि यहां पे जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो डिलीट कर दिए हमने, किसकी मदद से, यहां पे JS की मदद से। तो ये ही सारे के सारे मेथड से गेट एंड सेट के कुछ और टारगेटिंग मेथड्स बताने वाला हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो कौन से होंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट डॉम क्वेरी सिलेक्टर के बारे में, कि क्वेरी सिलेक्टर के अंदर कौन कौन सी हमें टारगेटिंग फील्ड्स मिलती हैं, कैसे उनको यूज करना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।